हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस भगवत गीता सत्र में। हम तीसरे अध्याय पर है, शीर्षक कर्मयोग। 21वें श्लोक तक हमने पिछले 2 हफ्ते पहले पूरा किया था। अब हम 35वें श्लोक तक जाएंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारे लिए। और उसके पश्चात इस अध्याय का अंत होगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, किसमें। ठीक है, तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण कर्मयोग के विषय में बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि कर्म करना अच्छा है कि त्याग करना अच्छा है। उसके पश्चात भगवान कृष्ण कई सारी चीजें बताते हैं। निष्काम कर्म योग कैसे बेहतर है, 3 से 16 में बताते हैं। और फिर 17 से 35 आज का जो सेक्शन है, उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि त्याग करने से बेहतर है कि निष्काम कर्म करो। क्योंकि आपको क्या करना है, आप तो वैराग्य ले सकते हैं, लेकिन आपका अनुगमन करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इसके लिए आप उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए निष्काम भाव से कर्म कीजिए। तो ये 21वें श्लोक तक हम रुके थे, जहां पर लोक संग्रह माने क्या, कि जन कल्याण हेतु आपको ये क्रिया करनी है। तो लोग किसको फॉलो करते हैं, 21वें श्लोक में हमने देखा था आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। यद यद आचरति श्रेष्ठ, घर के जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है उन्हीं का आचरण हर कोई व्यक्ति करता है। जैसे मुझे आज भी याद है, एक एक समय की बात है, जब मैं कॉलेज में था और मेरी सिस्टर पूना में रहती है, तो मैं पढ़ता भी पूना में था और वो भी पूना में ही रहती। तो एक दिन मैं उसके घर गया था, तो आ, उसके पड़ोस में एक मौसी रहती है, काफी सीनियर है। तो वो उसके घर हमको मिलाने लेके गई कि ऐसे ऐसे है, आप आइए। हम लोग गए उनके घर पर, और उनके घर में एक छोटा बच्चा है। तो हमको पता है कि छोटे बच्चे यहाँ पर चढ़ जाते हैं, वहाँ करते रहते हैं। तो वो जो बच्चा है वो खिड़की के ग्रिल पर चढ़ गया। ओके। तो हम मुद्दा क्या ले रहे हैं, यह आचरति श्रेष्ठ, घर के जो श्रेष्ठ जन है उनको, उनसे जो छोटे वो सारे आचरण उनका सीखते हैं। तो ये जो छोटा बच्चा है, अब वो ग्रिल पर चढ़ गया, तो वो उसकी जो दादी है वो उसको अभी बता रही है कि भाई तू आ, ग्रिल पर मत चढ़। अब ये दादी की एक आदत है। क्या आदत है दादी की, कि ये दादी थोड़ी गांव से है, मतलब विलेज बैकग्राउंड है उनका। तो वो गांव में आपको पता होगा कि कई बार औरतें वो एक ही चीज को बार बार दोहराती है। तो मराठी में बताता हूँ, तो वो दादी को आदत क्या थी कि कोई भी उसको कुछ कहता था, तुम ऐसा मत करो, या तुम ये करती हो तो ये लगता है, ये करती हो तो ऐसे लगता है। तो वो गुस्से में हमेशा एक ही लाइन दोहराती थी दादी। मराठी में वो क्या कहती थी, तुम्ही मला छळायला जन्मले। ये वो उसका दादी का डायलॉग होता था। तो अब ये बच्चे ने इतना सुन के रखा था, अब ये दादी कई बच्चे को उतारने के लिए कि भाई तू उतर जा नीचे खिड़की से, वरना तुझे लग जाएगा। तो ये बच्चा हमारे सामने वो दादी को जोर से चिल्लाता है, तू तो मला छळायला जन्मलीस। अब ये बच्चा की छोटा है, अब ये सीखा कहाँ से ये बोलना, यदि यद आचरति श्रेष्ठ, वो उसकी दादी से ही सीखा हो कि कोई भी चीज हो जाए मन के खिलाफ तो आपको यही लाइन दोहरानी कि तू तो मुझे बस तकलीफ देने के लिए जन्मा है। तो ये बच्चा और दादी को बोल रहा है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई करे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, तो ये तभी पॉसिबल है जब माता पिता के व्यवहार में ये सारी बातें आती हैं। वरना बच्चे तो देख देख के काफी सारी चीजें सीख जाते हैं। कोई घर में बच्चा अगर शराब पीता है तो कहाँ से सीखा हो, वो माता पिता से या कहीं से और सीख कर आया हो, कहीं ना कहीं से तो सीखा है। ओके। तो यहाँ पर अम, शास्त्र के बारे में जब बताया जाता है, तो शास्त्र का अनुचरण करने वाले भी कुछ श्रेष्ठ लोग हैं। उन्हीं का जो अनुयायी है, डिसाइपल्स हैं, वो पालन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। और ये जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, अब यहाँ पर जो शब्द आया है श्रेष्ठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। श्रेष्ठ व्यक्ति उम्र से भी हो सकता है, अनुभव से हो सकता है, ज्ञान से श्रेष्ठ हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के श्रेष्ठियों के बारे में बताया गया।
तो जैसे बच्चा है तो विद्यार्थी दशा में हम शिक्षक से, जो हमारे टीचर्स है, उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं क्योंकि वो ज्ञान में श्रेष्ठ है। अब ये सारी चीजें जो है उम्र पर नहीं तय होती है। कई बार हो सकता है कि बच्चा माता पिता से ज्यादा श्रेष्ठ हो, जैसे हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर आते हैं और अद्वैत आचार्य का जो बच्चा है उनको देखकर अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा पिता है कि तुम उसके पिता हो। क्योंकि महाप्रभु के आने के पश्चात उस बच्चे को इतना आनंद होता है और इस तरह के भाव वो प्रकट करता है, तो महाप्रभु खुद चौंक जाते हैं। तो पूछते हैं कि कौन पिता, कौन है, तुम पिता हो कि ये पिता है? तो अद्वैत आचार्य कहते हैं ये मेरा पिता है, क्योंकि भक्ति में ये मुझसे बहुत बड़ा चढ़ा है ये बच्चा। हालांकि वो 6 साल के होते हैं, 6-7 साल के बच्चे होते तब। तो उम्र पर नहीं तय होता है श्रेष्ठता। श्रेष्ठता तय होती है उस व्यक्ति के पास ज्ञान कितना है और वो ज्ञान को किस तरह से प्रदर्शित करता है। जैसे अष्टावक्र मुनि की कथा आती है, तो अष्टावक्र मुनि जो है बहुत विद्वान थे। तब देखिए बच्चा जो है हो सकता है कि भले उम्र में माता पिता से छोटा हो, लेकिन ज्ञान में अगर वो वृद्ध है, अगर वो श्रेष्ठ है, तो उसे श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए। तो जब अष्टावक्र मुनि उनके माँ के गर्भ में थे, तो उनके पिता जो है रोज सुबह संध्या वंदन करते थे और मंत्र का उच्चारण करते थे, पाठ करते थे। तो अब बच्चा पेट में है और उसके पिता बाहर उसके माँ के पास बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो जब मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो उनके पिता से कुछ मंत्र गलत गाए जाते हैं। ओके, तो ये मंत्र जब गलत गाते हैं पिता, तो आप देखिए बच्चा पेट में है, पेट से बाहर नहीं है, माँ के पेट में बच्चा है। तो बच्चा अंदर से पिता को बोलता है कि पिताजी आपने ये जो मंत्र है ये गलत गाया। पेट से अष्टावक्र मुनि, हालांकि उनका नाम तो अष्टावक्र नहीं है, लेकिन पेट के बच्चा जब बोलता है तो पिता को बड़ा बुरा लग जाता है। अब इसका कारण भी आगे आएगा, जिसके कारण इतना बड़ा स्टोरी हो जाता है वो अष्टावक्र मुनि का, वो हम थोड़ा आगे लेंगे, लेकिन मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ। तो अष्टावक्र मुनि जो है तो अष्टावक्र मुनि जब अंदर से उनके पिता को कहते हैं कि आपने गलत गाया, तो पिता को बुरा लग जाता है। और पिता गुस्से में वो बच्चे को कहते हैं कि तू अभी जन्मा नहीं है तभी इतनी टेढ़ी बातें करता है, तो तू जब बाहर आएगा मैं तुझे, अभी शाप कहेंगे या कुछ वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पिता कहते हैं कि जब बाहर आएगा माँ के पेट से तो तू 8 जगह पर टेढ़ा होगा। तू अभी इतनी टेढ़ी बात करता है तो माँ के गर्भ से आएगा तो 8 जगह, इसलिए उनका नाम क्या हुआ, अष्टावक्र। 8 जगह पर टेढ़े थे ये अष्टावक्र मुनि। तो पिता को बुरा लगने की बात नहीं थी वास्तविक देखा जाए तो, क्योंकि बच्चा जो कह रहा है वो सही है। तो क्या चीज है जो हमें रोकती है आगे बढ़ने से, उसका कारण अभी आएगा जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कारण समझने के पश्चात अगर हम इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक जीवन में बड़ी तेजी से हम लोग प्रगति कर पाएंगे। तो जो अंतिम श्लोक आएगा, अंतिम नहीं, उससे 2-3 श्लोक पहले, हमारे 35th श्लोक पर आज हम समाप्त करेंगे। तो उससे पहले कुछ लोग ये सारे कारण, ये फसाद की जड़ इस चैप्टर में दी गई है कि क्यों इतनी तकलीफ हो रही है मुझे, तो ये आज हमको समझना है। तो आइए हमारे सेशन को शुरू करते हैं। तो अब 22वें श्लोक में मेरी स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप श्लोक देख सकें। ओके, तो ये हमारा भक्ति वेदांत वेदा बेस है, vedabase.io। यह हमारा ऑफिशियल इस्कॉन का वेबसाइट है, यहाँ पर सारी किताबें आप पढ़ सकते हो। ओके। तो हम तीसरे अध्याय पर है, जिसका शीर्षक है कर्मयोग। और अब हम 22वें श्लोक से शुरू करेंगे। 22वें श्लोक पर 21वें में यदि यद आचरति श्रेष्ठ है, तो ये 22वां श्लोक है। ओके, तो ये अभी आपके सामने 22वां श्लोक। तो ये जो श्लोक है, अभी 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने तो ये बता दिया कि भाई श्रेष्ठों को देखकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को यापन करता है। ठीक है। अब जैसे एक बार मुंबई की ये घटना है जहाँ पर मुंबई के पुलिस ने एक जगह पर रेड
रेड समझते हैं ना, रेड डाली उन्होंने। तो उस रेड में जब उन्होंने कुछ चीजों को पाया तो उसमें एक था कि कई सारे खत थे। तो वो एक्चुअली कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग थे, उन उनके उनके जो भी कोई जगह थी उस पर उन्होंने छापे मारे। तो छापा जब उन्होंने मारा तो उनको कई सारी चीजें मिली। तो उसमें एक चीज क्या थी, तो उसमें एक चीज थी कि कई सारे खत थे उसमें। तो वो खत में क्या लिखा था, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने वो गैंग में अप्लाई किया था कि सर हम आपकी गैंग में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी गैंग के बारे में हमने ये सुना है, आपके आप तो ये करते, आप तो ये करते, तो हम इतने प्रभावित है आपसे कि हम आपकी गैंग को ज्वाइन करना। तो गलत काम हो या सही काम हो, तो श्रेष्ठी सामने रहता ही रहता है। वो श्रेष्ठी के बगैर हमको प्रेरणा नहीं मिलती है अच्छा या बुरा करने। तो यहाँ पर कृष्ण आप कहेंगे, लोक संग्रह की बात जब हुई है पिछले श्लोकों में, तो लोक संग्रह के बारे में आप 22, 23 और 24वें श्लोक में कृष्ण कहेंगे कि ये श्रेष्ठी तो सारी दुनिया में तो श्रेष्ठ मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। तो मैं भी लोक संग्रह के लिए कंट्रीब्यूट करता हूं। और कैसे कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं मेरा ड्यूटीज करके कंट्रीब्यूट करता हूं। तो 22, 23 और 24 कृष्ण पहले तो जनक महाराज के बारे में बता चुके हैं। अब कृष्ण खुद के बारे में बताएंगे कि मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा हूं समाज के लिए। तो ये 22वां श्लोक देखते हैं। अब 22वें श्लोक में बहुत सुंदरता से भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। अरे पार्थ, मेरे लिए तो इस दुनिया में कोई भी, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम, कोई कर्तव्य कोई ड्यूटी है ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं सबका नियंत्रण करने वाला हूं। मेरे लिए क्या ड्यूटी हो सकता है? न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेशु। इस पृथ्वी पर नहीं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं, क्योंकि मैं ही कंट्रोल करने वाला हूं, मैंने नियम बनाया। तो मेरे लिए क्या काम होगा? ओके। नाना वाप्तम अवाप्तव्यम। और नहीं मेरे मन में कोई इच्छा है जिसके कारण कोई कहेगा कि भाई आप काम क्यों नहीं करते। नाना वाप्तम अवाप्तव्यम, अरे मेरे मन में कुछ चाह ही नहीं है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। ये इच्छा न होने के पश्चात वर्त एवच कर्मणि, और मेरे लिए तो कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी है भी नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मेरे जो नियत कर्म है वह पालन करता हूँ। तो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगा, जिससे ये हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण और उनके जो भक्त हैं, अभी ये जो चैप्टर भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये किसके लिए बता रहे हैं, कि मैं और मेरे भक्त इस दुनिया का पालन किस तरीके से करते हैं, हम हमारा रोल किस तरह से अदा करते हैं। ओके। तो भगवान कृष्ण जो है, उनके मन में कुछ करने की भी इच्छा नहीं है और कुछ प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। ठीक है। और वैसे ही उनके भक्त भी होते हैं, न तो कुछ करने की इच्छा है, न तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। लेकिन जो कर्मकांडी व्यक्ति है वो बिल्कुल विरुद्ध है। कर्मकांडी व्यक्ति क्या करता है, उसे बहुत कुछ प्राप्त करने की भी इच्छा है और बहुत कुछ करने की भी इच्छा है। अब दोनों का एग्जैक्ट अपोजिट नेचर है। एक को कुछ चाहिए ही नहीं क्योंकि इच्छा ही नहीं है, दूसरे को बहुत इच्छा है इसलिए बहुत कुछ करना है। तो दोनों का एकदम विरुद्ध स्वभाव है। अब भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के भक्त, फिर ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो साधु है या गृहस्थी है। तो गृहस्थी में भी जो भक्त है, उनको ये समझ क्लियर रखनी चाहिए कि वो भी भगवान के प्रतिनिधि है, वो भी लीडर है इस समाज के। तो ये बात कई बार गृहस्थ वैष्णव के मन में आती है कि अरे हम तो गृहस्थ है और फिर हम कैसे ये सारी चीजें करें। नहीं, भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि आप भी लीडर है, आप भी श्रेष्ठी है। क्यों श्रेष्ठी है? क्योंकि भगवान कृष्ण जैसे उनके मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है और कुछ करने की इच्छा नहीं, वैसे ही भक्त बनना चाहते। इसका मतलब क्या है कि भक्त जो है भगवान के प्रतिनिधि है। ठीक है। अब भगवान के भक्त जो प्रतिनिधि है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, लीडरशिप के पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है। अब जब वो देखते हैं कि हमारा स्वभाव और बाहर के लोगों का स्वभाव अलग अलग है, तो वो चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं, जो कर्मकांड या भौतिक इच्छाओं के पीछे लगे हैं, वो भी भगवान का दिया हुआ मार्ग जो है उसको फॉलो करें। ठीक है। अब किसी पर हम तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, बराबर है। तो भक्तों की जो इच्छा है, भगवान की जो इच्छा है, जो भगवान की इच्छा है वही भक्तों की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा क्या है,
ये जो इच्छा है, स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करते रहने की, इच्छाओं को तृप्त करने की जो इच्छा है, ये कम 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 होते हुए एक दिन बंद हो जाए, ये भगवान की इच्छा है। ये जो हमने आगे पिछले वाले श्लोकों में देखा। लेकिन ये इच्छाएं बंद कैसी होगी? ये इच्छाएं बंद तभी होगी जब वो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म करेगा, और कर्तव्य करते करते वो कर्तव्य कर्म जब करेगा, तो जब कर्तव्य कर्म करते समय वो जो इमोशंस के उठाव और चढ़ाव से जाएगा, उतार और चढ़ाव से जाएगा, तो फिर वो संबंध विच्छेद तक पहुंचता है। ये पिछली बार हमने देखा कि कोई भी क्रिया किस लिए करनी, क्योंकि उसमें संबंध विच्छेद का लेसन छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये संबंध विच्छेद कर जब होता है, तो अपने आप उसको आगे कुछ करने की इच्छा नहीं रहती। इस तरीके से धीरे धीरे कर्म बंद होंगे। तो ये जो इच्छा है, ये कब पूरी होगी? जब वो अपने कर्तव्य कर्म करेंगे। और कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि तू बार बार एक ही बात पे अटका हुआ है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। पर युद्ध अर्जुन तेरा कर्तव्य कर्म है, तुझे करना होगा। खुद के लिए नहीं, इन लोगों के लिए करना होगा, लोक संग्रह के लिए करना होगा। पर जब वो लोग कर्तव्य कर्म करेंगे, धीरे धीरे संबंध विच्छेद समझेंगे, संबंध विच्छेद को अपने जीवन में उतारेंगे, और अपने आप इच्छाएं धीरे धीरे करके उनकी कम होने लगेगी। और यही चीज भगवान कृष्ण दशम स्कंद में अपने उदाहरण से सिखाते हैं। अगर आप दशम स्कंद पढ़ेंगे, विशेष करके द्वारिका की जो लीला है, भगवान कृष्ण सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठते थे, माने 3:30-4 बजे भगवान कृष्ण उठते थे। वो जो रानियां थी भगवान कृष्ण से इतनी आसक्त थी कि भगवान को छोड़ती नहीं थी वो, लेकिन भगवान कृष्ण कहते थे नहीं, अभी संध्या का समय है। नहा धोकर भगवान कृष्ण खुद के नामों का जप करते थे और खुद पर ध्यान लगाते थे। ये दशम स्कंद में दिया गया। क्यों? क्यों जरूरत है भगवान कृष्ण को खुद के नामों की जप करने की? नहीं, जरूरत नहीं। फिर क्यों करते थे? लोक संग्रह में वापी, ये लोग देख देख के जब मेरा अनुवर्तन करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये भौतिक इच्छाएं कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो भौतिक इच्छाएं कब कम होगी? जब संबंध विच्छेद होगा ड्यूटी परफॉर्म करके, तभी शुद्धिकरण होता है। इसलिए अगर लीडर ही लेजी बन जाएगा, अपने आप जो जनता है वो भी लेजी हो जाएगी, वो भी फिर आलसी बनेगी। और आलसी बनेगी तो क्या होगा? अपने कर्म नियत कर्म नहीं करेंगे। अपने नियत कर्म नहीं करेंगे तो शुद्धिकरण नहीं होगा, माने संबंध विच्छेद नहीं होगा। और संबंध विच्छेद नहीं होगा तो भौतिक इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होगी, और वो व्यक्ति कई जन्म तक यही पड़ा रहेगा। और ये भगवान कृष्ण बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसलिए कृष्ण क्या कह रहे, वर्त एवच कर्मणि, यार मेरे लिए कोई ड्यूटी है नहीं, फिर भी मैं ड्यूटी किए जा रहा हूं। क्यों? लोक संग्रह, लोगों को सिखाने के लिए ये सब मैं कर रहा हूं। ठीक है। अब 23वें श्लोक में और एक कृष्ण यहाँ पर बात बताते हैं। यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, मुझे देखकर ही लोग आगे बढ़ते हैं। कौन? मनुष्य। मनुष्य माने सारे मनुष्य जाति के जो लोग हैं, मुझे देखकर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे जो नियत कर्म है, जो मैंने रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स मैं स्वयं फॉलो करता हूं। नहीं तो क्या होगा? लोग मेरी तरह बर्ताव करेंगे और पथभ्रष्ट हो जाएंगे और इसी संसार में अटके रहेंगे। ठीक है। अब 24वें श्लोक में और एक चीज भगवान कृष्ण खुद जो करते हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। अगर कृष्ण 24वें श्लोक में, अब कृष्ण क्या बताएंगे? अर्जुन पूछता अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी ड्यूटी तो क्या होगा? कृष्ण हो के क्या होगा? हम्म? तुम मत करो, तुम ये जो तुमने नियम बनाए वो तुम खुद होके मत फॉलो करो, क्या होगा? तो कृष्ण बोलते हैं अगर मैं मेरे नियमों का पालन नहीं करूंगा, तो 24वें श्लोक में बता रहे उत्सिदेयुर इमे लोका, ये जो तीनों लोक है, उत्सिद माने क्या? ये नष्ट होने के कगार पर आ जाएंगे। न कुर्यात कर्म चेद हम, अगर मैं मेरे नियत कर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा? उत्सिदेयु, ये नष्ट होने के कगार पर आ जाएंगे। कैसे नष्ट होंगे? अर्जुन कृष्ण को कैसे नष्ट होंगे? अभी जैसे उदाहरण से समझते हैं। ओके। भगवान कृष्ण जो है रासलीला करते। अब कई लोगों के मन में ये भाव है कि रासलीला जो है अनैतिक है। हालांकि रासलीला बिल्कुल नैतिक है।
अ, इसके कई सारे कारण हैं। हम जन्माष्टमी के समय पर जो गीता का क्लास लेंगे, उसमें 8 कारण प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे ये जो रास लीला है अनैतिक नहीं है, ये पूरी शुद्ध लीला है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो मैंने किया, अगर लोग उसी का पालन करने लगेंगे, माने दूसरे घर की बहू-बेटियों के साथ अगर ऐसे रात में कहीं जाकर डांस करते हैं या बाहर विहार करते हैं, और वो विहार के कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर ये शब्द आया है जो पहले अध्याय में अर्जुन ने भी डाउट उठाया था। संकरस्य, संकरस्य माने क्या? हो सकता है कि एक ऊंची जात का स्त्री या पुरुष और एक नीची जात की स्त्री या पुरुष वो जब एक साथ आते हैं, तो क्या होता है, वर्ण संकरता बढ़ जाती है। माने दोनों जमाती के लोगों के जो गुण हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है और कुछ नहीं बचेगा। जैसे जर्सी गाय है, जर्सी गाय ये शुद्ध देसी गाय और सुअर का संकर है, मिक्सचर है। तो अब वो जो गाय बनी, न तो उसमें गाय के गुण हैं, न तो सुअर के गुण हैं, वो विषारी कोई प्राणी बन चुका है, उसको कहते हैं संकर। वैसे ही एक वर्ग की स्त्री या पुरुष और दूसरे वर्ग का स्त्री या पुरुष जब एक साथ आते हैं, तो उनमें गुणों का भेद पड़ने लगता है। कुछ गुण यहाँ के दिखेंगे, कुछ गुण यहाँ के दिखेंगे, लेकिन वास्तविक में ये क्या है यही नहीं समझेगा। जैसे ये जो जर्सी गाय, ये तो अभी गाय कहेंगे, इनको सुअर कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ये कौन सी जाति में आएगा? और ये जितनी भी शरीर की बीमारियां आज होती है, ये जर्सी गाय के दूध से होती है। जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये क्यों हो रही है? मॉडर्न साइंस ने तो जर्सी गाय के दूध को जहर करके घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो संकर है, गुण ही नहीं है उसमें, गुणहीन हो चुकी है वो गाय। तो कृष्ण कह रहे हैं अगर मैं इस तरीके से बर्ताव करूंगा, तो वर्ण संकर आएगा इस समाज में, और जहां पर वर्ण संकर आएगा, उपहन्या इमाम प्रजा, ये प्रजा की जो शांति है, जो सुख है, सब नष्ट हो जाएगा। और आज जो समाज में चल रहा है, उसके लिए एक ही चीज कारण है, ये शब्द देखिए, इसको ठीक से समझ लीजिए, ये आज के स्थिति का सबसे बड़ा खतरा है। संकरस्य, संकरस्य माने क्या, ये देखिए प्रोपा जी यहाँ पर क्या ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अनवांटेड पॉपुलेशन। अनवांटेड पॉपुलेशन माने क्या, ये लोग समाज के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये अनवांटेड लोग समाज में आज इतना तहस नहस कर रहे हैं। अब चाइना ताइवान चल रहा है, देखिए वहां पर रशिया और यूक्रेन चल रहा है। अब तीसरा देश आ रहा है, दो उज्बेकिस्तान और कोई तो और एक देश है। अब ये तीनों देश लड़ाई में जुटे हुए, और इनको सपोर्ट करने के लिए सारी दुनिया भी जुटी हुई है। तो माने स्थिति ऐसी होगी कि आगे चल के विश्व युद्ध न हो जाए, क्योंकि सारा विश्व किसी न किसी को सपोर्ट करने में लगा है। ये क्यों हो रहा है, इसका कारण कृष्ण बता रहे, संकरस्य। और क्या होगा, उपहन्याम, उपहन्याम देखिए प्रभुपाद जी क्या ट्रांसलेशन करते हैं, डिस्ट्रॉय, ये नष्ट कर देगा क्या, प्रजा, ये बाकी सारे जीवों को नष्ट कर देंगे ये सब लोग मिलकर। ऐसी घातक स्थिति हो रही है। क्यों? संकरस्य, ये अनवांटेड पॉपुलेशन के कारण हमारे समाज में देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि लीडर उस तरीके से, अभी जो आप जानते हैं कि अभी जो बंगाल में हुआ टीचर का स्कैम, अब जो पकड़ा गया उसका तो न जाने क्या क्या सामने आ रहा है। आप सोचिए। तो कृष्ण कह रहे लीडर अच्छा होना कितना जरूरी है, क्योंकि जैसा लीडर होगा ऑटोमेटिक प्रजा वैसी बनेगी। इसलिए हम आगे चलकर जब भी इलेक्शन आए, हमारी ये ड्यूटी है समाज के लिए कि हम किसी योग्य व्यक्ति को ही मत दे। तो कई बार लोग, अभी मान लीजिए जैसे एक माता जी थी, तो वो प्रश्न कर रही थी कि उनकी बेटी के साथ आ, गलत हादसा हो गया। माने गलत हादसा माने एक कुछ कॉलेज के लड़के थे, माता माँ भी थी, बेटी भी थी। तो माँ के सामने वो कॉलेज के लड़के वो उसकी बेटी का छेड़छाड़ कर रहे हैं। ओके, ये वो माँ आकर हमें बता रही है कि मेरे सामने मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे हुआ, भगवान कृष्ण कहाँ थे उस समय? क्या क्या उत्तर देंगे आप? अब वो जो बच्चे थे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? बाय डिफॉल्ट संकरस्य, क्योंकि वो समाज के लिए हानिकारक है, वो तो शंकर ही होंगे। दूसरा कोई न टर्म उसको कृष्ण नहीं यूज करते यहाँ पर कि भाई तू शूद्र है, ये नहीं। कृष्ण कहते वर्ण संकर है, क्योंकि इसमें क्वालिटीज का कहीं दिखावा ही नहीं हो रहा है, कहीं दिख ही नहीं रही क्वालिटी। ठीक है, अब क्या उत्तर करेंगे आप?
अगर मान लीजिए वो माता जी आपके पास आती और पूछती कि भाई सौंदर्यवान प्रभु जी, आप बताइए कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, आपके कृष्ण कहाँ थे, मुरली बजा रहे थे आपके कृष्ण, तो मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? जवाब और कुछ नहीं देना है, जवाब ये है कि उपहन्याम इमाम प्रजा, प्रजा का जो घात है वो अगर रोकना है तो योग्य लीडर की जरूरत है। सबसे पहले भगवान को समाज से बाहर किसने निकाला? हम ही तो लोग थे ना, जो जो कह रहे थे हमको मुक्त कर दो, हमको आपके नियम नहीं चाहिए, हमको जैसे चाहिए वैसे रहना है। अब हमने भगवान को तो निकाल दिया, तो भगवान चले गए तो सारी अच्छाई भी चली गई, बुराई आ गई तो बुराई दिखती, और जब मेरे घर में आग लगती तो फिर मैं पूछता हूँ कृष्ण कहाँ पर है कि नहीं? तो उनको इस तरीके से हमें समझाना होगा कि भाई जो हमारे हाथ में है वही अगर हम ठीक से नहीं करें। अब जब इलेक्शन वोटिंग होता है तो वोटिंग के दिन तो कई लोग घर पे ही सोते रहते हैं। जब भगवान कृष्ण ने आपको मौका दिया है एक योग्य नेता को चुनने का, तो वो क्यों नहीं हम लोग उठा रहे हैं फायदा उसका? वो तो हमारे हाथ में है ना। कृष्ण को दोष मत दीजिए, क्योंकि कृष्ण को हम ही ने बाहर निकाला है। और आज फिर हम कृष्ण को प्रश्न पूछते कि तू कहाँ था, मेरी बेटी के साथ ऐसे हुआ। ये हाल ही में परसों की बात बताता हूँ आपको, मैं मुंबई में हमारा एक स्टूडेंट है, ये आगे रहता है नासिक से आगे। तो उसके बहुत सारे फोन आ रहे थे, मैं फोन नहीं उठाया, तो उसने मुझे मैसेज किया, प्रभु जी अर्जेंट है, आप मेरा फोन उठाइए। तो फिर मैंने उसको फोन किया, बोला क्या हुआ? तो बोला मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो बोला क्या हुआ डिस्टर्ब होने जैसे? तो उसने कहा कि उसकी एक दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, लड़की है, तो वो मुंबई में रहती है, मुंबई में पढ़ने के लिए गई है। अब वो पढ़ने के लिए मुंबई गई है, तो उस दिन उसकी दोस्त ने इसको फोन किया, वो लड़की ने, कि भाई मैं आज रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, और रेलवे स्टेशन पर खड़ी जब थी तो एक व्यक्ति ने मुझे बहुत गलत तरीके से छुआ सबके सामने। और जब तक वो समझ पाई कि उसको किसने छुआ, उसके जब होश ठिकाने आए, तो वो लड़की ने देखा कि वहां पर 60-65 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो उसको ऐसे गलत तरीके से छू रहा। तो वो तो और ज्यादा ये हो गई कि ये कैसे हो सकता है, कोई 60-65 साल का व्यक्ति इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है? ठीक है। अब वो उसी मानसिकता में, एकदम डरी हुई मानसिकता में वहां से गई हॉस्टल में। और जब हॉस्टल में गई तो उसके दोस्तों को उसने कहा कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब ये उसके लिए पहला अनुभव था। ठीक है। तो उसकी दोस्त उसको कहने लग गई, अरे ये तेरे साथ तो आज हुआ, हमारे साथ तो रोज कहीं ना कहीं लोग कर ऐसे गलत बर्ताव करके जाते हैं। तो उसको और ज्यादा शौक लगा कि क्या ये नॉर्मल है मेरे लिए या इनके लिए, या इसको मैंने लाइफ में समझ लेना चाहिए कि ऐसा ही चलेगा। तो ये लड़की बिल्कुल ही अपने होश खो बैठी थी, और उसने लड़के को फोन किया कि यार मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तो इतनी डरी हुई 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 हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। और वो कह रही कि अभी आगे चल के तो मेरा शाम का ट्यूशन होगा, मैं शाम के अभी सुबह सुबह ये हो रहा है, तो शाम के ट्यूशन से आऊंगी तो अकेली रहूंगी तो पता नहीं और क्या हो जाएगा। क्या उत्तर देंगे आप अभी बताइए? तो मैंने उस लड़के को एक सिंपल प्रश्न पूछा, भाई मेरे को, अब आप जितने भी यहाँ पर भक्तगण सुन रहे हैं, इसको थोड़ा ठीक से समझिए। ये मैं मेरा मत भी नहीं दे रहा हूँ, आगे चल के इसका उत्तर खुद ही मिल जाएगा। मैंने उस लड़के को पूछा कि भाई तेरे दोस्त ने क्या ड्रेस पहना था? हुँ? तो उसने कहा कि प्रभु जी उसने टाइट टी शर्ट और टाइट जीन्स पहनी थी। ठीक है। अब देखिए, ये जो दूसरे अध्याय में ये चीज को हम समझ चुके हैं, मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूँ। और ये जो शब्द आया है यहाँ पर संकरस्य, इसको भी थोड़ा गौर से सुन। संकर माने क्या? निश्चित रूप से वो व्यक्ति की सोच छोटी है, शुद्धता बहुत कम होगी, ये समझ के ही चलिए आप। आज के युवा दिन रात ये मोबाइल पर क्या देखते हैं सारी दुनिया जानती है। ठीक है। ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि 70 से 80% भारत के युवा, जो अन्य किसी भी कंपनी का डेटा हो, उसका इस्तेमाल सिर्फ गलत पिक्चरें देखने के लिए करते हैं। ये गूगल पर आपको डेटा भी मिल जाएगा इसका, स्टैटिस्टिकली ये समझ सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है।
इसमें लड़के भी शामिल है, इसमें लड़कियां भी शामिल। अब जिसका मन इतना दूषित है, इतना दूषित है, अब उसके आंखों ने वो टीवी में क्या देखा है, एक बार बार एक ही रूप को देखा है, ठीक है। तो आंखों के लिए भोजन क्या है, हमने पहले ही देखा, आंखों के लिए भोजन होता है रूप, ठीक है। और जब भी कोई स्त्री या पुरुष तंग कपड़े पहनता है तो उसके रूप का एकदम प्रदर्शन होता है, और आंख उस रूप को देखने की बार बार इच्छा करती है। इसलिए पहले वैदिक संस्कृति में माताएं या प्रभुगण ढीले ढीले कपड़े क्यों पहनते थे, ताकि रूप का कहीं पर भी दर्शन न हो, ताकि आंखों से जो मन कनेक्टेड है उसमें कोई विकार उत्पन्न न हो। अब जिसके मन में ऑलरेडी विकार इतने भरे पड़े हुए हैं, जैसे उसको एक रूप दिखता है, वो ट्रिगर हो जाता है ना अंदर का सब कुछ। अब उसके लिए वो लड़की लड़की नहीं रही है, वो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बन गया है उसकी वासना को पूरा करने। संकरस्य उपहन्यम, उपहन्य माने ये नष्ट कर देंगे, प्रजा, इमाम प्रजा, ये प्रजा की शांति को नष्ट कर देंगे, और कर रहे हैं। फिर भी पता नहीं आजकल माता पिता को क्यों नहीं समझ, वो कहते ये कितने बैकवर्ड विचार। अरे विचार बैकवर्ड नहीं है, ये साइंस है प्रॉपर, ऐसे ही काम करता है मन। आंखों से एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांचों ज्ञान इंद्रिय मन से कनेक्टेड है सीधा। और मन जितना विकारी होगा उतना विकार सामने आता है। इसलिए यहाँ पर जो 21वां श्लोक हमने लिया ना, ये आचार्य श्रेष्ठ, गीता में कृष्ण क्लियर कह रहे हैं, भाई आपको कुछ करना है ना कीजिए, आपको तंग कपड़े पहनने, कम कपड़े पहनने, चलाना पलाना जो भी कपड़े पहने पहनिए। माता पिता एक हद तक समझा सकते हैं, लेकिन माता पिताओं को बच्चों को ये समझाना है, तुझे ये पहनना है ना, पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ जो भी आएगा उसके लिए भी तुमको तैयार रहना है। जिम्मेदार बनाओ बच्चों को, कि उस समय तुम ये प्रश्न मत पूछना अगर लड़की है तो, कि उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, और अगर लड़का है तो तुम ये मत पूछना कि वो लड़की मुझे छोड़कर क्यों चली। जिम्मेदारी बनाना ही पड़ेगा उनको, तभी जाकर कब कोई भी झटका लगेगा तो वो सुधरेगा, वरना कभी नहीं सुधरेगा बच्चा। तो कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे, जिम्मेदार बनाओ बच्चों को। हम समझ सकते हैं कि बच्चे बाहर से कुछ काफी चीजें देख कर आते हैं, एक्टर से प्रभावित होते हैं, एक्ट्रेस से प्रभावित होते हैं, वो चाहते कि ऐसे कपड़े हम, ठीक है। लेकिन वो सैचेट नहीं है कि भाई 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का ले लिया। वो पूरा पैकेट है किलो भर का, वो पूरा ही लेना पड़ता है। जब आपके कोई सर्टेन ड्रेस कोड पहनते हैं तो उसके साथ आने वाली सारी चीजें लेनी पड़ती है, कंपलसरी है। सिर्फ तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे जैसे कपड़े पहनना है मैं वैसे कपड़े पहनूंगी, और बाकी के लोगों को अगर नहीं देखना है तो आंख बंद कर लो। ऐसे दुनिया नहीं चलती है। ये पूरा पैक लेना पड़ता है वो लड़की को या लड़के को, उसकी जिम्मेदारी खुद को ही लेनी पड़ेगी। ये ड्रेसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये जिम्मेदारी का प्रॉब्लम है। इसलिए ये जो श्लोक कृष्ण कह रहे हैं ना, इतने चिल्ला चिल्ला कर क्यों कह रहे, शंकरस्य च कर्तारनाम उपहन्याम इमाम प्रजा, ये नष्ट हो जाएगा। अरे वाकई में नष्ट हो रहा है, दिख रहा है ना सारी दुनिया को। फिर भी नहीं आंख खुल रही है हमारी। अभी तो हमारे जैसे गधे कोई नहीं है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता पढ़ना, समझना, समझाना। हमको लग रहा है क्या बार बार वही चीजें बताते हैं। अरे यही बार बार सुनना पड़ता है, प्रभुपाद जी ने यही सारी चीजें लिखी है। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी नीचे क्या कोट कर रहे हैं, देखिए, लॉर्ड शिवा हु वांट्स टू इंडल इन स्मोकिंग गांजा। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य, ये पढ़िए आप। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, लोग भगवान शंकर का को कॉपी करना चाहते और गांजा पीते। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, गांजा से पहले भगवान शंकर ने हलाल पिया था, थोड़ा वो पी के देखिए। वो नहीं पियेंगे, हमको जो पसंद है वही पियेंगे हम। हैं? रासलीला, यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए रासलीला के बारे में लिख रहे हैं, रासलीला ये देखिए यहाँ पर, ये सब करना है। अरे गोवर्धन उठा हुआ है, वो नहीं करेंगे। वो द्रौपदी को इतना साड़ी पहनाया भगवान कृष्ण ने, जाओ दूसरे लड़कियों की इज्जत बचाओ। हाँ, वो नहीं करना है, बाकी सारी चीजें करना है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो है, ये बच्चों को समझाना है कि ये जिम्मेदारी का काम है। ये कोई ऐसे कुछ आप करो मनचाह, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अगले श्लोक पर चलते हैं। अब यहाँ पर 25वें श्लोक में
हाँ, ये 25वां श्लोक है। ठीक है। अब 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ पर 25 से 29 में दो तरह के लोगों के बारे में भगवान कृष्ण बताएंगे। माने एक भक्त है और एक एक दूसरा व्यक्ति है जो आसक्त है अपने क्रियाओं से। ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर दो तरह के लोग, तो यहाँ पर दो कैटेगरी के कौन से लोग है, एक है कर्म कांड करने वाला और दूसरा है एक कर्म योग करने वाला। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। यहाँ पर अब भगवान कृष्ण बताएंगे कि कर्म कांड करने वाला कौन है और कर्म योग करने वाला कौन है। ये दो तरह के लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। मैं श्लोक में आपको मेरा हाईलाइट करके समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दो शब्द आए हैं। सक्ता, सक्ता माने क्या, जो व्यक्ति आसक्त है। ओके। सक्ता कर्मणि, कर्मणि माने जो नियत कर्म है। अविद्वांस, अविद्वांस माने क्या, जो सारी चीजों को सही सही नहीं जानता। ये देखिए यहाँ पर अविद्वांस सक्ता, ये देखिए सक्ता यहाँ पर और अविद्वांस यहाँ पर। जो व्यक्ति आसक्त है वो अविद्वान है। अविद्वान माने क्या, उसको सही सही समझ नहीं है। ये यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं। ओके। यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान। अभी यहाँ पर देखिए विद्वान आया है, ये तीसरे लाइन में विद्वान। यहाँ पर अविद्वान है, देखिए यहाँ पर ये अविद्वान पहले लाइन में, और तीसरे लाइन में विद्वान। विद्वान माने क्या, जो जानता है, जो समझ रखता है। ओके। दो तरह के लोग बताए गए, विद्वान और अविद्वान। तो ये दोनों में जो है जो विद्वान व्यक्ति है, चिकीर्षु लोक संग्रह, तो लोक संग्रह माने लोक हित करने के लिए वो अपने सारे क्रियाओं को करता है। तो जो अविद्वान है वो सक्त है माने अटैच्ड है, और जो विद्वान है वो निरासक्त है। तो ये दो तरह के लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया। माने एक भक्त है जो कर्मफल से निरासक्त है, सक्ता कर्मण्य अविद्वांसु, जो कम बुद्धि वाला है वो कर्मफल से आसक्त है। तो ये यहाँ पर दो तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं कि जो भक्त है वो अपने कर्म को बड़ी सावधानी से करते हैं। क्यों सावधानी से करते हैं, चिकीर्षु लोक संग्रह, क्योंकि उनको देख के बाकी के लोग फॉलो करने वाले। तो यहाँ पर आप कहेंगे किसको फॉलो करेंगे, तो 21वें श्लोक में हमने ऑलरेडी देख लिया है। भगवान उन भक्तों की बात कर रहे हैं यद यद आचरती श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ पोजीशन पर है उनके बारे में, माने कोई लीडरशिप के पोजीशन में है, ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को देखकर लोग फॉलो करने वाले। जैसे पीछे उन्होंने जनक महाराज का उदाहरण दिया, तो जो जनक महाराज करते थे वो सारी प्रजा करती थी। ठीक है। जनक महाराज के राज्य में एकादशी के दिन कहीं पर भी चूल्हा जलता ही नहीं था, चूल्हा ही नहीं जलता था। अभी मान लीजिए यहाँ पर ऐसा नियम बनाएंगे कि भाई एकादशी के दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, घर में गैस ही नहीं जलेगा, कितने लोग एकादशी करेंगे? हम्म? कितने लोग एकादशी, हाँ, हिंदी में कहावत है ना, भूखे पेट भजन न होए गोपाल। हम्म? भूखे पेट भजन न होए गोपाल, ये लो तुम्हारी जप माला। बोलेंगे तुम्हारा जप भी रख लो, तुम्हारी माला भी, ये कंठी माला भी ले लो, हमसे नहीं होगा ये। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि उनको क्या करना है, चिकीर्षु लोक संग्रह, लोक संग्रह अपने उदाहरण से लोगों को सिखाना है। इसलिए ये क्या करेंगे, विद्वान जो लोग हैं चिकीर्षु लोक संग्रह, लोगों को अपने उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 26वें श्लोक में वो बताएंगे कि जो भक्त है वो दूसरे जो लोग अविद्वान है, जो बड़े बुद्धिमान नहीं है, सही सही समझ नहीं रखते, उनके तरफ उनका नजरिया क्या रहता है। ओ सॉरी, ये स्क्रीन छोटा है। ठीक है। हम्म, ओके। यहाँ पर, तो यहाँ पर 26वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं
वो बाकी के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेदम अज्ञानम कर्म संगिना, जो अपने कर्म फल से आसक्त है, संगिना माने आसक्त है अपने कर्म फल से, जोशयेद, जोशयेद माने क्या, वो क्या करते हैं, उनकी क्रियाओं को जारी रखते हैं, जोशयेद सर्वकर्माणी, सारे क्रियाओं को जारी रखते हैं, विद्वान, विद्वान माने क्या, जो लोग सही सही सारी चीजें जानते हैं, युक्त समाचर, वो जो लोग हैं अपने उदाहरण से लोगों को समझाते हैं और उनकी क्रियाएं बंद नहीं होने देते हैं। और जो विद्वान है वो क्या करता है, भक्ति भावना से अपनी सारी जो क्रियाएं हैं, वो भगवान, वो खुद की क्रियाएं चालू रखता है और उसको देख के बाकी के लोग अपनी क्रियाएं चालू रखते हैं। तो फिर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो विद्वान माने जो भक्त है, दूसरे लोगों को या जो अन्य अन्य क्रियाओं में लगे हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं, उनको क्या करते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वो रोकते नहीं उनको उनकी क्रियाएं करने से। क्यों? कृष्ण तो खुद कहते हैं ना, आगे चलकर खुद कहेंगे कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, तो हम उनको भक्ति में क्यों नहीं लाते? यहाँ पर तो कहते दे डोंट वाई शुडंट अनसेटल देम, माने उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, जो करते हैं वो करने दीजिए उनको। क्यों? क्योंकि देखिए, हो सकता है उस व्यक्ति का, यहाँ पर कई सारे भक्त गलती कर देते हैं, ये समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी मान लीजिए कोई ABCD बाबा है, उनके कोई भक्त हैं, ठीक है, और आपकी बड़ी इच्छा है कि वो आपका दोस्त है तो वो भी भक्ति मार्ग में जुड़े, तो हम उसको क्या कहते हैं सीधा, अरे वो बाबा ऐसा है, वो वैसा है, वो गलत है, मत कर उसका, तू भक्ति कर, कृष्ण की भक्ति कर। अब क्या होगा? हम्म? अब गलती ये हो जाएगी कि वो व्यक्ति पहले कंफ्यूज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हो सकता है आपकी बात तो आगे चल के मानेगा नहीं, आपको देख के यू टर्न मार दे, बराबर। अब वो समझने वाली बात क्या है कि वो कहीं ना कहीं कम से कम जुड़ा तो है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा है, और दूसरी बात, वहां पर जो भी बोला जा रहा है वो करके उसका मन शांत है, उसका मन शांत है, वो कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहा है उस चीज की, वो क्रिया करके उसको राहत मिल रही है। तो हमको क्या करना है, धीरे धीरे करके उसे भक्ति की ओर लाना है, न कि सीधा ही जाकर ये बंद करो, ये गलत है, ये शास्त्र में नहीं दिया गया, ये व्यक्ति का नाम शास्त्र में नहीं है, नहीं। यहाँ पर कृष्ण कह रहे उसको डिस्टर्ब मत करो, धीरे धीरे करके तुम्हारे उदाहरण से उसको कृष्ण भक्ति के मार्ग पर लाओ। हमारी कृष्ण की आसक्ति देखकर, हमारे अंदर जो परिवर्तन है वो देखकर धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका रास्ता निश्चित रूप से बदलेगा। इसलिए कृष्ण यहाँ पर क्या कहते हैं, शुड नॉट इंड्यूस देम टू स्टॉप वर्क, क्योंकि कम से कम वो व्यक्ति अपने मन को कहीं ना कहीं जुटा कर तो रखा है, गलत काम में तो नहीं पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप? कम से कम गलत काम तो नहीं कर रहा है ना, कुछ शराब नहीं पी रहा है, बाकी गलत काम नहीं कर रहा है, किसी ने अन्य किसी की देवता की उपासना कर, ठीक है, धीरे धीरे आएगा भक्ति में। उदाहरण से आप लाइए, आपकी तीव्रता जो भक्ति में है वो देखकर वो व्यक्ति निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति में आएगा, क्योंकि कम से कम उसने किसी एक व्यक्ति की शरणागति तो ली है। ये बात कृष्ण यहाँ पर बता रहे। अब दो तरह के हमने लोग देखे, विद्वान अविद्वान। विद्वान किसको कहते हैं? भक्तों को जो सारी चीजें जानते हैं। अविद्वान माने जो सारी चीजें पूरी तरह से नहीं जानता है, इसके लिए कर्म फल से आसक्त है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सारे फसाद की जड़, ये श्लोक आप ठीक से समझ लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अब अर्जुन यहाँ पर एक प्रश्न करता है 26वें श्लोक के बाद, वो पूछता है कृष्ण तुमने 25वें श्लोक में कहा विद्वान अविद्वान, आसक्त अनासक्त, ऐसे दो व्यक्ति तुमने बताए हमको, तो पता कैसे चलेगा कि विद्वान और अविद्वान में अंतर क्या है? तो उसका उत्तर अब कृष्ण यहाँ पर 27वें श्लोक में बताएंगे। ठीक है, तो अब 27वें श्लोक में वो 27, 28, 29, ये तीन श्लोकों में भगवान
दो अंतर बताएंगे वो व्यक्ति में। अंतर कैसे पता चलेगा कि कौन विद्वान है और कौन विद्वान नहीं है। ओके, रेडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये हमारा लिटमस टेस्ट है कि कैसे पता चलेगा कि कौन विद्वान है और कौन विद्वान नहीं है। भगवान कृष्ण अपने मुख से स्वयं बता रहे हैं। ओके, अब यहां पर ये श्लोक आपके सामने है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये श्लोक सबको याद करना है। ओके माता जी, आपको ये श्लोक याद करना है, ठीक है? हम आपके श्लोक की राह देखेंगे। ओके। अरे, तो यहाँ पर कौन विद्वान है और कौन विद्वान नहीं है कैसे पता चलेगा? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मेरे जीवन में सारी चीजें मैं खुद करता हूं, करता अहम, मैं ही करता हूं, मैं जॉब पर जाता हूं इसलिए पैसा आता है, मैं खाता हूं इसलिए शरीर बढ़ता है, मैं मेरे परिवार को संभालता हूं इसलिए परिवार चलता है, ऐसा जो भी कोई व्यक्ति कहता है, वो व्यक्ति कैसा है? कृष्ण के अनुसार वो व्यक्ति विद्वान बिल्कुल नहीं है। वो व्यक्ति यहाँ पर क्या कह रहे? अहंकार। कृष्ण तो उसको क्या कह रहे? विमूढ़ आत्मा। ये देखिए ये शब्द यहाँ पर, मूड नहीं, मूड माने बेवकूफ है, विशिष्ट मूड है ये, मतलब बहुत ज्यादा पागल है ये बाहर के जितने भी लोग कहते ना वी आर सेल्फ मेड, वी आर दिस एंड मैं कर रहा हूं और मेरे वजह से सब हो रहा है, तो कृष्ण उनको क्या कहते हैं? एक नंबर का पागल है। हमको ऐसा बाहर जाके नहीं बोलना है कि प्रभु जी आप एक नंबर के पागल है। ये कृष्ण कह रहे विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ माने बहुत बड़ा मूर्ख है ये, विशेष तरह का मूड है ये। ओके, कौन मूड है? कर्ता अहम इति मन्यते, जो कहता हूं, कहता है कि मैं ही करता हूं। ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मैं स्वयं करता हूं, उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तू एक नंबर का मूड है, तू एक नंबर का मूर्ख है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है जो हमको आज थोड़ा इस पर विश्लेषण करेंगे। हो सकता है इसको विश्लेषण करते हमारा सेशन यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन ये पॉइंट समझ लीजिए। ये अगर आप समझ गए तो आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल आप खुद ही निकाल सकते हो। ठीक है, आपके निजी जीवन का हो, आपके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, आपके हेल्थ का प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम के फसाद की जड़ यहाँ पर दी गई है। ओके, अब एक ये जो अहंकार शब्द है, अहंकार क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। अगर आप भागवत का तीसरा स्कंद पढ़ेंगे तो तीसरे स्कंद में भगवान कृष्ण जो है वो निर्मिति के बारे में बताते हैं कि ये सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई। तो पहले महतत्व होता है, महतत्व का कन्वर्जन प्रधान में होता है, प्रधान में काल और समय, काल और तीन गुण जब पढ़ते हैं वो एक्टिवेट होता है और वो बनता है अहंकार। ठीक है, माने जैसे माता जी ने, ब्रजेश्वरी माता जी ने मान लीजिए कल डोसा बनाएगी, अब डोसा बनाएगी तो वो आज रात में आटा वो बनाएगी, और आटा क्या करती है माता जी? कुछ घंटों के लिए बनाकर रख देती है। तो जब बनाती है वो घंटे जब उसमें बीतते हैं तो वो आटे में क्या होता है? उसमें फर्मेंटेशन शुरू होता है। अब जब फर्मेंटेशन हो जाएगा तो फिर वो आटे का आप डोसा बना सकते हैं। वैसे ही महत तत्व में और प्रधान में जब काल की प्रक्रिया होती है तो उसमें वो जो चेंजेस होते हैं उससे बनता है अहंकार। अहंकार में जब सत्वगुण मिलता है तो बनता है मन। अहंकार में जब रजोगुण मिलता है तो बनती है बुद्धि। अहंकार में जब तमोगुण मिलता है तो बनते हैं इंद्रिय। पहला मुद्दा समझ लीजिए यहाँ पर, भगवान ने जब हमें मन दिया था तो वो मन कैसे दिया है? सत्वगुणी मन दिया था। इसलिए वो भजन है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आ। क्यों? हे पावन परमेश्वर में मन ही मन शर्माओ, क्योंकि तुमने मुझे मन रूपी जो चादर दी थी इतनी काली कर दी, इतनी काली कर दी कि काली चादर लेकर आने के लिए मुझे बड़ी शर्म आ रही है। क्योंकि तुमने मुझे जो चादर दी थी वो पहले एकदम साफ सुथरी थी, मैंने इस्तेमाल करके उसको ऐसा गंदा बनाया। यही तो बात यहाँ पर बता रहे हैं, अहंकार विमूढ़।
तो ये अहंकार हर चीज में है। बिना अहंकार के भौतिक जगत ही नहीं बन सकता है। ठीक है। अब आप पूछेंगे भाई अहंकार करता क्या है? इसको कहा गया है, दो अहंकार है, हाँ, शास्त्र में दो अहंकार आते हैं। एक झूठा अहंकार है जिसको अंग्रेजी में फॉल्स ईगो कहते हैं, और ये होता है ट्रू ईगो, माने जो वास्तविक होता है। अहंकार अच्छा होता है लेकिन झूठा वाला नहीं, वास्तविक वाला अच्छा होता है। ठीक है। अब ये अहंकार क्या करता है? ये हमको मान्यता बना कर देता है। मान लीजिए अभी कोई घर छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा, उसको माँ ने नया ड्रेस लेकर दिया है, और मान लीजिए राजा का भेष बना कर दिया उसको, और वो स्कूल कंपटीशन में जाता है, और स्कूल कंपटीशन में वो जीत जाता है, नंबर वन प्राइज आता है। जब नंबर वन प्राइज आ गया तो सब लोग बोलते हैं, क्या अच्छा दिख रहा है, क्या अच्छा दिख रहा है। अब जब वो क्या अच्छा दिख रहा है सुनता है, तो वो कहीं ना कहीं ये मानने लगता है कि मैं राजा हूं। ठीक है। और वो राजा के जैसे अपने आप बर्ताव करने लगता है। फिर बीच में वो अगर शिवाजी महाराज का रोल है, तो घर पे आके माँ को बोलेगा, आओ साहेब। वो माँ बोलेगी, बेटा क्या हो गया? हाँ, पिता को कहेगा, पिताश्री, हाँ, भ्राताश्री। इसका मतलब क्या है? वो जो अहंकार है, उसने उसको एक आइडेंटिटी दे दी है, उसको एक समझ दे दी है। ओके। उसने वो समझ को मान लिया है कि यही मैं हूं, मैं ही राजा हूं। और वो जब मान लेता है कि मैं ही राजा हूं, और वो जब क्रियाएं करने लगता है, तो ये जो क्रिया है उसके स्वरूप की बिल्कुल उल्टी होती है, और फिर वो कर्म बंधन के चक्कर में पड़ जाएगा, पाप पुण्य के चक्कर में आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो जो है नहीं, उसका एक्टिंग कर रहा है। समझ रहे हैं आप? वो है ही नहीं राजा, तो वो राजा का एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि उसने मान लिया मैं राजा हूं। अब जो उसने मान लिया राजा है, और राजा की तरह बर्ताव नहीं करेगा, तो क्या होगा? दंड लगेगा। इसी को तो पाप पुण्य कहते हैं ना। इसी को पाप। तो ये जो श्रृंखला है पाप पुण्य की, कहां से शुरू होती है? अहंकार से। अहंकार क्या करता है? आपको एक सोच देता है, वो सोच को हम सही मान लेते हैं, माने मान्यता को जब हम एक ठाम हो जाते हैं कि भाई यही है सब कुछ, तब क्या होता है? हमारे भौतिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो अहंकार का सबसे बड़ा काम क्या है? कि जो हम मानते हैं वो वैसे अनुभव देने लगता है। उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति, मान लीजिए जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में कोई एक पेशेंट है, अंदर गया और जब बाहर आता है तो बड़ा नाराज है, एकदम दुखी है, रो रहा है। तो हम अगर उसको पूछे कि भाई क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुमको बहुत भयंकर बीमारी है। तो अब हमारे अंदर क्या होता है? अचानक एक लहर उठती है और एक सोच आती है। तो हम उसको पूछते तुमको क्या क्या हो रहा था? तो वो व्यक्ति बोलता, मेरे पैर में दुखता था, मेरे पेट में दुखता था, मेरे कमर में दुखता था। तो हमारा मन तुरंत क्या करता है? चेक करता है, पैर में दुख रहा है क्या, कमर में दुख रहा है क्या, पेट में दुख रहा है क्या? अब मन क्या करेगा? उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, और कहीं ये मुझ में तो नहीं है। ठीक है। और जिस दिन अगर उसको लगे कि नहीं यार, ये तो मुझ में भी दिख रहा है, और अगर उस चीज को उस व्यक्ति ने मान लिया, जो कि अहंकार करवाएगा, अगर उसने मान लिया कि मैं बीमार हूं, उस दिन से उसकी बीमारी शुरू हो जाएगी। उस दिन से उसकी, क्योंकि क्या है, मन क्या करता है? जैसे मानते हो वैसे अनुभवों को तैयार करता है। अगर कोई व्यक्ति मान लेता है कि मैं बीमार हूं, तो अपने आप उसको बीमारी के अनुभव आएंगे। कोई कहता है मैं गरीब हूं, उसने मान लिया कि मैं गरीब हूं, इसलिए उसके पास पैसा ही नहीं आएगा, क्योंकि वैसे ही अनुभव मिलेंगे कि अहंकार का काम है। कोई कहेगा मेरी पत्नी या मेरा पति या मेरे बच्चे मुझसे प्रेम नहीं करता, तो अहंकार क्या करेगा? वैसे ही अनुभव देगा, क्योंकि मान्यता वैसी है। हर जगह पर मान्यता का खेल है, क्योंकि ये अहंकार है, ये झूठा है। तो वो उसी तरीके के अनुभव आपको देगा। ठीक है। इसलिए जो 25वें श्लोक में उन्होंने कहा विद्वान और अविद्वान, ये क्यों कहा गया? क्योंकि जिस व्यक्ति को अहंकार के बारे में जानकारी नहीं है, वो निश्चित रूप से यही कहेगा कि ये मैं कर रहा हूं, या मेरी वजह से हो रहा है। जब जीतेगा तो कहेगा मेरी वजह से हो रहा है, हारेगा तो कहेगा भगवान की वजह से हुआ है, मेरे पति की वजह से, मेरे पत्नी की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से। ये कौन करवा रहा है उससे? अहंकार।
अहंकार विमूढ़ात्मा, वो अहंकार क्या करता है, उसको मूढ़ बनाता है, विमूढ़ बनाता है, और उसको लगता है कि सब मेरी वजह से हो रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, वो मान लेता है कि मैं ही करता हूँ। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अविद्वांसः, अविद्वांस माने क्या, उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग न क्लियर होने के कारण वो जो झूठ है, शरीर माने जो टेम्पररी है, उससे आसक्त हो जाता है और उसी को स्व मानता है, खुद मान लेता है, और शरीर के साथ जो भी होगा उससे वो अपने को जोड़ने के कारण सुख और दुख भोगता है। देखिए इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, और जिसके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, फिर वो व्यक्ति 28 और 29वें श्लोक में, आगे अगले सिटिंग में हम लोग लेंगे, कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति कभी भी नहीं डरेगा, डर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग इतना क्लियर है, इतना क्लियर है उसका अंडरस्टैंडिंग, कि फिर बड़े बड़े संकट भी उसको हिला नहीं सकते। और अगर मान लीजिए वो अपने गोल को खो भी देता है, जैसे ही ज्ञान के साथ कनेक्ट होगा, तुरंत फोकस मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, आगे बढ़ने लगेगा। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, प्रभुपाद जी क्यों कहते थे नित्यम भागवत सेवा, नित्यम भागवत सेवा, वो इसी के कारण कहते थे, जैसे फोकस हट जाए वापस कनेक्ट कर लो खुद को, और जैसे ही खुद को कनेक्ट कर लेंगे, प्रॉब्लम कहाँ पर है? हम्म? तो ये श्लोक हम सबको कंपलसरी याद करना है। ओके, ये बहुत फाउंडेशनल श्लोक है भगवत गीता का। तो ये श्लोक हमको याद करना है, और क्या करना है आपको इसका रिकॉर्डिंग डालना है। ठीक है। हरे कृष्णा।